Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था मनी सप्लाई का मतलब कि टोटल एक कंट्री में लोगों के पास में कितना पैसा है। अब आज हम क्लास में देखने वाले मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कि वो जो लोगों के पास में पैसा है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है उसको कैलकुलेट करने का। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास ऑफ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ बैंक्स के बारे में। बैंक में जो अपन पैसा डिपॉजिट करते हैं वो आपने कॉन्सेप्ट के लिए भी यूज़फुल है और आपको जनरली भी पता होनी चाहिए ये चीज़। सो बेटा, जब भी आप बैंक में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फादर, अपने गार्जियंस, किसी के साथ में भी आप बैंक में जाते हो तो आप क्या करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो। बोले हाँ सर हम पैसा देते हैं, पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं, या सीधा आजकल तो सर इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, सीधा बैंक हम फ़ोन से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेटा, जो आप पैसा जमा कराते हो ना, वो डिपॉजिट दो तरीके की होती है। सर दो तरीके की, एक तो होती है आपकी डिमांड डिपॉजिट, एक होती है टर्म डिपॉजिट। सर इसमें क्या फ़र्क है बेटा? जो टर्म डिपॉजिट होती है ना आपकी, वो नाम से क्लियर है टर्म, यानी कि वो एक टर्म के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए जमा होती है, यानी कि 1 साल 2 साल 5 साल। सर ये सुना सा तो लग रहा है। तो बेटा आप घर में जो सुनते हो ना FD करवा दी 5 साल की, वो सब क्या होती है आपकी टर्म डिपॉजिट। आपकी फिक्स डिपॉजिट्स, आपकी FDs होती है, आपकी टर्म डिपॉजिट्स, जो कि एक फिक्स टर्म के लिए अपन करवाते हैं। और एक आपका अकाउंट होता है बेटा सेविंग्स अकाउंट, जो अपन जनरली खुलवाते हो आप लोग सेविंग्स अकाउंट। वो क्या होता है बेटा? वो किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए नहीं होता, और उसमें से अगर आपको पैसा निकलवाना है तो आप जब आपकी डिमांड हो तब आप निकलवा सकते हो, तभी इसका नाम पड़ा डिमांड डिपॉजिट। दैट व्हेनेवर वी डिमांड मनी वी कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम दैट अकाउंट, दैट डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। व्हाइल इफ यू वांट टू विथड्रॉ मनी बट यू कैन विथड्रॉ ओनली आफ्टर द term expires, that deposit will be known as term deposit। बेटा आपके जो डिमांड डिपॉजिट होती है, ये दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग्स और करंट क्या है उसमें भी मैं आपको डिफरेंस दोनों में क्या है उसके लिए भी मैं एक अलग से और स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना सा बताऊं, तो जो आप लोग, आपके जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे आम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं वो होता है सेविंग्स अकाउंट, जिसपे हमको इंटरेस्ट मिलता है 3.5%। AU बैंक में जाओगे तो लाख रुपए के ऊपर 5%, वो होता है हमारा सेविंग्स बैंक। लेकिन बेटा सेविंग्स बैंक में कुछ शर्तें होती है, कुछ लिमिट्स होती है कि आप इतना ही डिपॉजिट करवा सकते हो, इतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। अब आप लोगों को ज़्यादा काम तो होता नहीं है, केवल UPI से चॉकलेट का पैसा दे दिया, पेटीज का पैसा दे दिया, थोड़े बहुत आप पैसे देते हो। आपको थोड़ी ना हर दिन के लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए निकलवाने हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनके तो इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, लाख रुपए डलवाना, 2 लाख रुपए निकलवाना, हर दिन उनके लाखों में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उन लोगों को खुलवाना पड़ता है करंट अकाउंट, जो है डिमांड डिपॉजिट ही, बिकॉज वेन एवर द बिजनेसमैन डिमांड मनी दे कैन विथड्रॉ फ्रॉम देयर करंट अकाउंट। सो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं? एक तो सेविंग्स, आपके और मेरे जैसे लोग, और जो बिजनेसमैन लोग हैं वो कौन सा खुलवाते हैं? करंट अकाउंट। So we can withdraw money whenever we demand, and it is not for a specific period of time, and they are checkable deposits। checkable deposits का मतलब आप चेक दो और आप पैसा निकाल सकते हो। While the term deposits, हम तभी पैसा withdraw कर सकते हैं when the term expire, they are for a specific period of time। 1 साल की FD, 2 साल की FD, 5 साल, 7 साल, for a specific period of time, and they are not checkable deposits। आप चेक देके FD का पैसा नहीं निकलवा सकते। आप इसको टर्म से पहले भी तुड़वा सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा, आप पे कुछ पेनल्टी लगेगी। बट अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो जब इसका टर्म पूरा होगा आप ये पैसा तभी निकलवा सकते हो। सो आई होप आपको डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में डिफरेंस अब क्लियर होगा। बोले हाँ सर अब हमको क्लियर है। जो हमारी FD करवाते हैं हमारे मम्मी पापा, वो तो है हमारा टर्म डिपॉजिट, और हमारा सेविंग्स अकाउंट जो है ना, जो हम UPI के थ्रू पेमेंट करते रहते हैं सेविंग्स अकाउंट से, वो हमारा है डिमांड डिपॉजिट।
अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे आज का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में देखा था मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आप 9 बजे टैंक खोल के देखे थे, सो एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है। आज हम देखेंगे कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई, वो जो लोगों के पास में पैसा है उनको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देयर आर 4 मेजर्स ऑफ योर मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। बट आपके कोर्स में केवल M1 है, तो मैं आपको M1 पढ़ाऊंगा पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको M2, M3 और M4 भी बता दूंगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल यूनिट, आपकी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बेटा, आपकी नॉलेज के साथ साथ हमको 100 में से 100 मार्क्स भी लेके आने हैं। सो हम पहले जो हमारे कोर्स में है पहले हम वो कवर करेंगे। सो योर फर्स्ट मेजर M1, बेटा इसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट से लिख लो है C प्लस DD प्लस OD। ठीक है सर, हमने कॉपी में लिख लिया। अब जैसा कि सर हर बार आप करते हो, लिखवा तो देते हो, उसके बाद में आप हमको रटने नहीं देते, आप हर चीज़ समझाते हो, तो अपन ये फॉर्मूला भी समझते हुए चलते हैं कि ये M1 C प्लस DD प्लस OD है क्या। सो बेटा योर C स्टैंड्स फॉर करेंसी and DD stands for demand deposits and OD stands for other deposits। ठीक है सर। सर करेंसी क्या होती है तो हमको पता ही है बेटा, जितने भी पैसे, जितने भी कॉइन्स आपकी जेब में है, आपके पर्स में है, आपके पेरेंट्स आपके घर में रख रखे हैं, जो भी करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, वो सारा आपके C में कवर हो जाएगा। ठीक है सर। जो भी पैसा, जो भी रोकड़ा हमारे पास में पड़ा हुआ है वो हमारे C में कवर हो गया। सर DD में क्या है बेटा, वो अभी हम देख के आ रहे हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है। तो आपका DD और कुछ ही नहीं, जो अभी हम देख के आ रहे हैं वही है आपका सेविंग्स अकाउंट और बिजनेसमैन का करंट अकाउंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे बेटा टर्म डिपॉजिट नहीं है। टर्म डिपॉजिट अलग कंसेप्ट होता है, यानी कि इस DD में क्या नहीं आने वाला है सर, हमारी FD जो हमारे पापा ने 5 साल के लिए करवाई है कि जब बिट्टू की शादी करेंगे तो हम वो तोड़वाएंगे, तो आपकी FD इस DD में नहीं आने वाली, यहाँ पे केवल डिमांड डिपॉजिट्स आएगी। तो आपका M1 मेजरली बनता है C प्लस DD, आपके पास में जो भी रोकड़ा है और जो भी आपके सेविंग्स और करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। एक और चीज जो थर्ड थिंग है वो है OD, अदर डिपॉजिट्स। बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो अदर डिपॉजिट्स है ये भी डिमांड डिपॉजिट्स ही। सर ये भी डिमांड डिपॉजिट्स है, हाँ बेटा, बट ये जो DD था ये तो था कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट, और ये जो OD, ये वाली जो DD है अदर डिपॉजिट्स, ये होगी RBI के पास। सर RBI भी डिमांड डिपॉजिट लेता है? यस बेटा, RBI डिमांड डिपॉजिट्स लेता है गवर्नमेंट से, बाहर के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, नाबार्ड आपने सुना होगा, इन सब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ये अपनी डिमांड डिपॉजिट RBI में भी जमा करवाते हैं। तो हमारे M1 में हम उसको भी इंक्लूड करने वाले हैं। और क्या क्या आएगा उसमें, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। बट ये कौन सी डिपॉजिट्स होने वाली है, सारी केवल डिमांड डिपॉजिट्स, नॉट टर्म डिपॉजिट्स, विच इंक्लूड क्या क्या आएगा इसमें, DD विथ RBI, ये सारी चीजें बेटा RBI के पास ही होने वाली है। डिमांड डिपॉजिट्स विथ RBI किसकी, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। नाबार्ड बेटा आपने 9th में 10th में भी नाम सुना होगा, ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये अपनी जो भी डिमांड डिपॉजिट RBI को दे रहा है वो भी हमारे M1 में इंक्लूड होगा। दूसरी चीज फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। बेटा फॉरेन का सेंट्रल बैंक भी होता है, जैसे अपन ने देखा था मनी हाइस्ट में, वो कहाँ पे घुसे थे, स्पेन के सेंट्रल बैंक में। तो मान लो स्पेन का सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है सर, RBI आपने बताया था। वैसे ही स्पेन का सेंट्रल बैंक और अमेरिका का, जापान का, रशिया का, इनके जो भी सेंट्रल बैंक है, जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो कोई डिमांड डिपॉजिट देती है हमारी RBI को, तो वो भी किसमें इंक्लूड होगा, हमारे M1 में। दूसरी चीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF। बेटा वर्ल्ड बैंक वगैरह भी अगर अपने RBI के पास में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करवाते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। क्या चीज नहीं इंक्लूड होगी हमारे M1 में, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स जो RBI के पास है, किसकी, गवर्नमेंट की। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ने कोई डिमांड डिपॉजिट करवाई RBI के, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर हमारे देश के बैंक्स ने, जो बैंक है ना अपने HDFC, ICICI, ये बैंक्स अगर RBI के पास में कोई डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं तो वो भी हमारे M1 में इंक्लूड नहीं होगा। OD does not include deposits of the government with RBI and deposits of the country's banking system with the RBI.
तो बेटा हमारा निष्कर्ष क्या निकला इसका कि हमारा M1, अगर क्वेश्चन में आ जाए M1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस DD प्लस OD। व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर सर, करेंसी। करेंसी का मतलब जो भी रोकड़ा हमारे पास में है, जितना भी हमारे पास में, हमारी जेब में, हमारे पर्स में, हमारे घर में जो भी कैश रखा हुआ है, जो भी सिक्के हैं, वो सारे किस में आएंगे, हमारे करेंसी में। DD में क्या आएगा सर, डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है वो हम ऑलरेडी अभी देख के समझ के आ चुके हैं कि हमारा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, और ये वो वाली डिपॉजिट्स होती है दैट कैन बी विड्रॉन व्हेनेवर वी डिमांड, अनलाइक द टर्म डिपॉजिट्स। तो यहां पे ध्यान क्या देना है, यहां पे टर्म डिपॉजिट्स FD आपकी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सो फर्स्ट इज योर करेंसी, सेकंड इज योर डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, एंड थर्ड वन इज OD। एंड व्हाट आर दीज OD? दीज आर डिमांड डिपॉजिट्स ओनली। बट व्हाट काइंड ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI। और RBI के पास में कौन डिमांड डिपॉजिट करवाता है? हमारी गवर्नमेंट, हमारे बैंक्स, बाहर की गवर्नमेंट, बाहर का सेंट्रल बैंक, बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे RBI के पास में डिमांड डिपॉजिट जमा करवाते हैं। इसमें हमको किस किस को लेना है? डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, बाहर का सेंट्रल बैंक, बाहर की गवर्नमेंट की जो डिपॉजिट है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। इन तीनों को तो लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना? हमारी गवर्नमेंट की, हमारे बैंक्स की, उनको हमको नहीं लेना है। सो बेटा ये थी आपकी क्लास मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पे। इफ यू आर गेटिंग ऑल द कंसेप्ट्स, जस्ट गिव ए थम्स अप टू द वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, की कमर्शियल बैंक्स कैसे पैसे को क्रिएट करते हैं बिना उनको नोट छापने की अथॉरिटी हुए के बजाय, जो हमने सस्पेंस देखा था हमारी लास्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।